दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अजान इस्लाम के अहम हिस्से के रूप में देखी और सुनी जाती रही है, लेकिन बदले हालात में हिंदुस्तान में अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सरकार इस रूहानी आवाज़ के खिलाफ तल्ख नज़र आती दिखाई पड़ती है। दरअसल इस कोरोना काल में मस्जिदों से हो रही अजानों पर जगह जगह पाबंदियां लगाई जाने लगीं और जैसे ही तबलीगी जमात का मसला दिल्ली में सामने आया, वैसे ही सरकारों ने इसे अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से बजरिए कलेक्टरों और कप्तानों के कंधे पर बंदूकें रखकर मस्जिदों से आ रही अजान की आवाज़ों पर पाबंदियां तामील करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में लॉकडाउन के दौरान जब सभी देवालयों पर ताला लटक रहा है और घंटे घड़ियालों की गूंज ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है, ऐसे में अजान को लेकर गाजीपुर से बसपा के सांसद और फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैज़ल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसे बाद में जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। हाई कोर्ट में चल रहे पूरे मसले के बारे में आपको जानकारी देते हुए बता दें कि हाई कोर्ट ने मस्जिद से अजान पर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज़ से मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अजान के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग पर बड़ा फैसला सुना दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि लाउड स्पीकर से अजान देने पर प्रतिबंध फिलहाल वैध है। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सांसद अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के जिलाधिकारी जिन्होंने ये आदेश जारी किया था कि मस्जिदों के दौरान अजान पर रोक लगाई जाती है, अब इसको साफ करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा है कि ये मामला दरअसल लाउड स्पीकर से अजान देने का नहीं था, बल्कि अजान पर रोक लगाने का था। और अजान जो मस्जिदों से दी जाती है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि वो सिर्फ लोगों को समय का इत्तला करने के लिए दी जाती है। बहरहाल गाजीपुर के डीएम ने जो मस्जिदों पर अजान को रोक लगाने का आदेश दिया था, उसे फिलहाल हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो है उसने रद्द कर दिया है और उसे रद्द करते हुए ये कहा है अपने आदेश में साफ साफ कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर के बगैर अजान देने की अनुमति दी जाती है। अब आपको हम ये बता दें कि गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी जो इस मामले में मीडिया की सुर्खियां बन गए हैं और मीडिया में ये बात लगातार बताई और दिखाई जा रही है कि हाई कोर्ट ने अजान पर किसी प्रकार की रोक लगा दी है, ये पूरा मामला गलत होगा। सिर्फ लाउड स्पीकर से अजान देने पर रोक लगाई गई है। अपनी बात को साफ करते हुए नेशनल कवरेज से बात करने सीधे उतर रहे थे अफजाल अंसारी जो बसपा के सांसद हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अफजाल अंसारी का अजान के मसले पर क्या राय है और उनका क्या रुख है। दरअसल इस पूरे मामले में अगर गौर से देखा जाए तो गाजीपुर की आबो हवा में जो बातें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं उसके कुछ सिरे सियासत से भी जुड़े हुए हैं। सियासत और सोशल मीडिया पर जो एक इस मामले में जो रंग दिया जा रहा है उसकी बात करें तो अफजाल अंसारी और वहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा दोनों के बीच में कुछ रंज हमेशा रहता है और ये सोशल मीडिया पर एक फेसबुक वॉर के तौर पे देखा जा रहा था कि सांसद अफजाल अंसारी इस मामले में कोई उनकी कोई प्रतिक्रिया, उनका कोई बयान नहीं आ रहा था।
उसके बाद अफजाल अंसारी की तरफ से याचिका दाखिल करने की बात सामने आई और ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर ये सामने आने लगा कि अफजाल अंसारी इस मामले को लेकर ख़ासे संजीदा हैं। और यही वजह रही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी याचिका जब स्वीकार कर ली गई और उसके बाद जो अहम फैसला आया है उसने खुलकर सांसद अफजाल अंसारी ने नेशनल कवरेज को बताया कि तमाम लोग इस फैसले को अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी भी ये जो याचिका डाली थी उसके पीछे लाउड स्पीकर जैसे किसी मामले का कोई लेना देना नहीं था। दरअसल ये पूरा मामला अजान से जुड़ा हुआ था और चूंकि इस्लाम की ये 1400 सालों की परंपरा रही है, लिहाजा इसमें उन्हें कामयाबी मिली है और तमाम जो लोग इस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं उनको इस फैसले को गौर से पढ़ना चाहिए। नेशनल कवरेज से सांसद अफजाल अंसारी सीधे बात कर रहे थे और उन्होंने इस फैसले के तमाम जो पन्ने हैं उस पर अपना रुख साफ कर दिया है। ये हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है अजान वाले संबंध में, तो क्या ये सिर्फ कुछ जिलों के लिए है या पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के में मतलब मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगाया है इन्होंने? अब इस जजमेंट की जो मुख्य बातें हैं वो आपको समझने की जरूरत है। चूंकि इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि ये लॉकडाउन है और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, ये अगर अजान देंगे तो उसकी शर्तों का उल्लंघन हो जाएगा, भीड़ इकट्ठा होगी और इसलिए ये रोका गया है, इन्हें मना किया जा रहा है। अजान तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए दी जाती है। हमारी तरफ से कहा गया कि अजान वक्त बताने के लिए दी जाती है कि ये वक्त हो गया फजर के नमाज का, ये जोहर या असर या मगरिब या इशा, पांचों वक्त के अजान के जरिए नमाज का वक्त बताया जाता है। और ये सब पहले ही से जानता है कि इस समय लॉकडाउन है तो नमाजें लोग घर में पढ़ रहे हैं। मस्जिद में तो सिर्फ इमाम या ज्यादा से ज्यादा मुअज्जिन। अब जमात से नमाज नहीं हो रही, यहां तक कि जुमे की नमाज भी नहीं हो रही, तरावी भी नहीं हो रही, सब अपने घरों में पढ़ रहे हैं। अजान तो एक आदमी देता है, उससे पता लग जाता है वक्त का कि अजान आ गई, ये अजान इस वक्त का पता दे रही है, ये नमाज हमें पढ़नी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में उसी समय 17, 18, 19 तभी से लाखों मस्जिदों, मंदिरों, मठों, हर जगह जहां कहीं भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, सबने इस नियम के अंतर्गत उस एक्ट की सीमा में परमिशन प्राप्त कर रखी है। कहीं कोई गफलत में ऐसा हुआ होगा कि वो 2017 में लिए, 18 में लिए, 19 में सो गए, या 19 में लिए 20 में नहीं लिए, या 20 में दरखास्त डाली अभी निस्तारण नहीं हुआ, ये सब रोक लग गई। ऐसी कंडीशन के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि आप परमिशन की दरखास्त दे सकते हैं, और ये सिर्फ मस्जिद के अजान। चूंकि मेरी याचिका में नहीं है कि हमें लाउड स्पीकर से अजान देने की अनुमति दिया जाए, लेकिन विपक्ष से सरकार ने ये बहस में अपने कहलवाया कि लाउड स्पीकर से जब अजान लोग देंगे तो लोगों की नींद में खलल आता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले से ध्वनि प्रदूषण एक्ट बना हुआ है और उसके अंतर्गत जहां लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त की गई है, वो लोग बदस्तूर लाउड स्पीकर से अजान भी देते रहेंगे, और जहां कहीं इस समय वो अनुमति नहीं है, वो अनुमति प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त दे सकते हैं और वो वही ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अंतर्गत उसका निस्तारण करेंगे।
और जब तक वो उन मस्जिदों में जहां परमिशन नहीं होगी, वो गले से अजान अपनी मीनार पे चढ़ के, अपने छत पे चढ़ के दे सकेंगे। वो कहीं भी प्रतिबंध नहीं किया है कि अजान देने के लिए लाउड स्पीकर प्रतिबंधित किया जाता है। ये बिल्कुल इसका गलत अर्थ निकाला गया है। फैसले की प्रति मैं आपको अभी भेजूंगा। नहीं, वो फैसला आप समझ नहीं पाए हैं। ये मैटर हमारी तरफ से गाजीपुर के लिए उठाया गया था, और मैटर ये था कि हमने अपनी याचिका में कहा कि गाजीपुर के जिला अधिकारी के मौखिक आदेश का हवाला देकर वहां प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिदों से अजान नहीं दी जाएगी, और अजान देना हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए आप हमारे इस अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। यह अवलंबनीय विषय है, इसको एज ए PIL ट्रीट किया जाए और इसमें सुनवाई करके कोई उचित न्याय दिया जाए। ये सवाल ही नहीं था मेरी याचिका का, एक बिंदु भी ये नहीं है कि लाउड स्पीकर से अजान देने की परमिशन दिया जाए। तो ये तो एक तोड़ मड़ोड़ के खबर को प्रस्तुत करने में कुछ माहिर लोग बैठे हुए हैं आपके जमात में, तो वो कर रहे हैं। मैं इसे और स्पष्ट करता हूं। देखिए, बिल्कुल सही वही दिशा आप भी बोल रहे हैं जिस भाषा और दिशा में उन लोगों ने मैटर को मोड़ा है, लेकिन इत्मीनान रखिए, जो लोग इस भाषा को समझते और जानते हैं या वही सुनना पसंद करते हैं, उन्हें वो पसंद आएगी। और जो लोग इस भाषा का अर्थ समझते हैं कि ये जानबूझ के तोड़ मरोड़ के बनाई गई भाषा है, तो उन लोगों को मायूसी होगी। क्योंकि ये मैं फिर बता रहा हूं, मैं एक्ट की कॉपी, हाईकोर्ट के आर्डर की कॉपी दोनों भेज दूंगा। अपनी तरफ से अगर हाईकोर्ट के आर्डर की व्याख्या करने के लिए उनके पास कोई ऐसा वो है, तो चाहे स्वतंत्र भारत हो या दैनिक जागरण, बेचैनी तो उनको ये है कि इस पराजय को कैसे स्वीकार किया जाए, इसको कैसे टर्न किया जाए। और मैटर अफजाल अंसारी ने उठाया है तो नींद हराम हो गई है। लेकिन ये लोग पागलों की तरह अपना सर नोचते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यह प्रदूषण के लिए जो एक्ट बना है वो मस्जिद के नमाज और अजान तक नहीं सीमित है। मस्जिद में अजान होती है 1.5 मिनट फजर की और 1.5 मिनट जोहर, असर, मगरिब और इशा, 7.5 मिनट, 24 घंटे में 7.5 मिनट। लेकिन जो हर चौराहे पे 24 घंटे लाउड स्पीकर बजते हैं, हफ्ते भर जो तमाम जहां जरूरतें हैं लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं। आप बताइए कि क्या उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? इस एक्ट में सब है, सारे लोग कवर हैं। ये लोग अपना सर नोचने लगेंगे। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आर्डर नहीं किया है कि प्रतिबंध लगा दिया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है जिनके पास परमिशन है वो सब बदस्तूर उसी तरह से अजान देंगे। जिनके पास परमिशन नहीं है वो परमिशन की दरखास्त देके परमिशन लेंगे। क्या बेकार की बात है। घर बनौआ खबर चलाने से हो जाएगा। घर बनौआ खबर चलाते रहें लोग। अब इनके दिन पूरे हो गए हैं, झूठे डिक्लेयर हो चुके हैं, और धीरे धीरे जो लोग बचे हुए हैं वो भी इन्हें समझ लेंगे कि इनकी असलियत क्या है। और फिर उसमें कोर्ट को यह बताया गया कि देखिए, जब इस्लाम धर्म वजूद में आया 1400 साल पहले, तब उसी वक्त नमाज के लिए पाबंदी, वो एक फर्ज करार दी गई, और नमाज के वक्त के ऐलान के लिए ये अजान का तरीका हुआ। तो ये उस वक्त से लगातार है और ये इस्लाम का एक जरूरी काम है। और ये मुल्क आज़ाद जब हुआ तो इस आज़ाद मुल्क में संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उससे जुड़ा हुआ मामला है। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एक बात तो उन्होंने ये साफ किया कि मस्जिदों में अजान देने से कोविड-19 की गाइडलाइन का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं होता। ये होल्ड कर दिया कोर्ट ने फैसले में अपने।
दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया, कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा कि अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस पे प्रतिबंध लगाना ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। मैं एक बात और बता दूं कि जब एक्ट बना 2017, 18 और 19, ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, इस सब ने जब हमारे देश में ध्वनि के प्रदूषण के वजह से वातावरण को नुकसान हो रहा था, तो इस पर जब चिंता हुई है तो इस पर ये सुनवाई हुई और ये एक्ट वजूद में आया। उस समय हाई कोर्ट ने 2017 में जजमेंट दिया कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मठ हो, आश्रम हो, मजार हो, कहीं भी यदि लाउड स्पीकर के उपयोग की आवश्यकता है तो एक्ट के अनुसार उसकी इलाका मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाए। और इलाका मजिस्ट्रेट को यह प्रतिबंधित किया कि आप सुबह 6 बजे से और 10 बजे रात तक की परमिशन दे सकते हैं, 10 बजे रात के बाद की परमिशन आप नहीं देंगे। और ये भी कहा कि अब आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी तय करके देंगे। जैसे हर चीज को नापने का पैमाना है, ठोस चीजें नापने के लिए आप किलो का बटखरा लेते हैं, तेल नापने के लिए लीटर का लेते हैं, उस तरह से आवाज को भी मापने का जो एक वॉल्यूम के लिए निर्धारित किया उन्होंने कि इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम तक की आप अनुमति दे दीजिए।